भाई क्वेश्चन नंबर 15। और अब देखो इसे कैसे करेंगे। तो इसका इनवर्स निकालना है हमें। हैं। अब इसके तरीके दो पढ़े हैं तुमने तो रो ट्रांसफॉर्मेशन रो से कर सकते हैं और कॉलम से। अब कौन से तरीके से करें। चलो रो से करेंगे तो रो नहीं, दोनों आने चाहिए वैसे। पेपर में कॉलम से भी कह सकता है वो। तो सबसे पहले तो हम इसको वो लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। इस तरह से करके लिख लिया। अब ए जो है इसे लिखेंगे पूरे मैट्रिक्स को हम 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ठीक है। और आई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का लिखना है। तो क्या है 1 0 0 0 1 0 0। ये हमने 3 × 3 ऑर्डर का लिखना है, केवल डायगोनल में 1 रहने हैं, बाकी सब 0 हैं। तो ये इस तरह से लिख लिया हमने। अब क्या करना होगा कि इस मैट्रिक्स को इसकी तरह का बनाना है, सेम। इस मैट्रिक्स को बिल्कुल सेम इसकी तरह का बनाना है, यानी कि 1 बनाना है यहाँ और ये सब 0 बनाने हैं। तो बनाओ इसे, या तो भाई इसे 2 से डिवाइड करें, लेकिन अगर 2 से अभी डिवाइड कर दिया ना तो वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे, भिन्न में आ जाएंगे, और भिन्न में हमें सोल्व करने मुश्किल हो जाएंगे। तो क्या करें, इसे भी 2 ही रहने दो चाहे यहाँ। और इसमें से इसे अगर रो से करना है तो इसमें से इसे घटा के, इसमें इसे घटा के उसे बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाए इसलिए। नहीं तो वैसे तो हमें करना तो ये चाहिए कि इसे 2 से हम डिवाइड करें, तरीका तो ये है। लेकिन आसान करने के लिए अब हम क्या करेंगे इसमें, तो ये देखो पहली रो को तो एज इट इज लिखेंगे, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। और इसमें से इसे माइनस कर लो, अब कितना हो जाएगा 0। इसे माइनस करें तो 5 हो जाएगा ये तो, और इसमें इसे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें से इसे माइनस करो, 3 -2 कितना हो गया 1। इसमें इसे माइनस करेंगे +1, इसमें इसे माइनस करेंगे -1। तो जो हमने काम किया उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे बताओ इसे। हमने जो है रो 2 को लिखा रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को लिखा -रो 1। ठीक है। अब ऐसे इधर भी करेंगे हम। फर्स्ट रो में तो हम कुछ नहीं कर रहे, और इसमें से इसे माइनस करेंगे, फिर कितना -1 1 0। फिर इसमें से माइनस करेंगे -1 0 1, और इधर आ गया ए। ठीक है। अब आगे चलो कैसे करेंगे। और तो क्या करें अब, हाँ, या तो इसमें से इसे माइनस कर लो, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 लाना जरूरी है हमें, है ना। तो यहाँ 1 लाना है तो करो इसे, 1 लेकर आएंगे हम। इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो मैंने बताया जिस रो, देखो एक चीज ये भी याद रखनी है, जिस रो को हम लिख रहे हैं उसमें से ही घटाना है किसी को, या उसमें ही जोड़ना है, उसे नहीं घटाना किसी में से। जैसे फर्स्ट रो लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो को नहीं घटाना किसी में से भी, इसमें से ही घटाना है। तो इसमें से घटाएंगे, 2 में से 1 गए 1, -3 में से चले जाएंगे -4, 4 हो गया। और इसको यहाँ 0 बनी रही है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया। इसको भी ऐसे ही लिख लो 1 1 -1। तो हमने क्या किया है, रो 1 को लिखा है रो 1 माइनस रो 3। ठीक है ना, ये चीज हमें लिख भी लेनी चाहिए। तो रो 1 माइनस रो 3, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 0 -1 -1 1 0 -1 0 1 लिख लेंगे इसे एक बार। भाई हम रो 1 करा है हमने रो 1 माइनस रो 3। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अच्छा ये 1 0, ये 0 होना चाहिए था, अब घटा लो इसमें से इसे। ठीक है। तो करो इसको, फिर बाकी और पे चलेंगे नंबर। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं। तो पहली रो में तो कुछ नहीं कर रहे,
तो इससे पहली रो को तो ऐसे ही लिखो 1 -4 4। सेकंड रो में भी कुछ नहीं कर रहे, 0 5 0, और इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, 0 5 हो गया ये, और -5 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। जो काम इधर कर रहे हैं लेफ्ट वाले में, इधर राइट साइड में वही सेम काम करना है हमें। ठीक है, थोड़ा इधर कर। तो हमने क्या किया था यहाँ, ये ध्यान करो भाई, रो 3 में से, हाँ रो 3 को लिखा, रो 3 माइनस रो 1। तो यहाँ यही काम करना है, यानी कि फर्स्ट रो तो ऐसे ही लिखेंगे, कितनी है 2 0 -1। चलो सेकंड रो ऐसे ही लिखेंगे, -1 1 0। थर्ड रो इसमें से इसे माइनस करना है, कितना हो गया -3, 0 में से 0 गए 0, और ये +2 और a। ठीक है, अब करो इसे आगे, देखो ये इसके नीचे 0 बन गए। ठीक है, 1 0 0। अब ये 1 बनाना है, इसको 1 बनाओ। ये 1 कैसे बन सके, 5 को 1 कैसे बन सके, अगर इसे ऊपर वाले में ऐड कर दिया तो ऊपर वाला बन जाएगा, ये थोड़ी बने। देखो अब कैसे करोगे इसे भाई, इसमें से देखो ये भी 0 बनाना हमें, ये तो 1 रखना है, इसमें से इसे माइनस कर लो। ठीक है, कैसे कह रहा मैं, देखो सुनो, इसमें से इसे माइनस करेंगे, रो 3 इसका 0 बना लो। पहले ऐसे इस डायगोनल के नीचे 0 बना लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, नहीं तो तरीके तो इसके बहुत सारे थे। देखो 1 -4 4। ठीक है, लिखना भी था यू, चलो हाँ जगह कम रह रही ना, लिखेंगे इसे। क्या करा था हमने बताओ, रो 3 में चेंज करा, तो जो रो 3 में चेंज करा रो 3 को इधर लिखेंगे, फिर रो 3 रो 1। ठीक है ना, ये याद रहे और एग्जामिनर को भी पता रहे कि भाई इसने करा क्या है। चलो आगे चलो, तो मैं बता रहा था कि इसको 0 करेंगे, जो डायगोनल है ना इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम सबको 0 करते हैं। पहले ये 0 करा, फिर ये 0 करा, अब इसको नंबर पड़ता है ऐसे, ये है इसका सही तरीका। तो क्या कह रहे थे हम कि इसमें से इसे माइनस कर लो। कौन से में से कौन सा घटाया था, देख यहाँ, इसके बाद यहां जो करा ना, तो ये यही तो लिखा है, या लिखा ना आयो, लिख दिया ना, तो ठीक है। चलो अब इसे करो भाई, फर्स्ट रो में हम कुछ नहीं कर रहे, सेकंड रो में भी कुछ नहीं कर रहे, तो जिसमें नहीं कर रहे उसे तो कुछ करना ही नहीं है, छेड़ना है, पहले उन्हें लिख लो। इधर भी ऐसे ही लिख लो उन्हें, ठीक है ना, ताकि आगे कोई मिस्टेक ना रहे हमारी। तो G2 0 -1 -1 1 0 और -3 0 2। ओए अब आ जाओ, ये हमने गलत लिख दी ना, चलो कोई बात, ये लो। अब इसे मैं कह रहा था कि क्या कह रहे थे, इसमें से इसे माइनस करना है, तो 0 में से 0 तो 0 ही आ जाएगी, 5 -5 0, देखो 0 बन गए, और ये -5 रह जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसे भी लिखो ऐसे ही, कौन सी माइनस करी हमने, इसमें से इसे माइनस करा, तो -3 -2 रह गया। ठीक है, और ये -1, और ये अगले वाला 2। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। अब क्या किया है हमने, इसे लिखो, हमने R3 को लिखा है रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, लिख दिया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इनको 1 1 बनाओ, इसके बाद जो है इन दोनों को 1 1 बनाना है। कैसे बनेगा 1, बताओ चलो। देखो 1 नहीं, इन्हें 1 बनाना है, इनके 1 की तो बात अभी बाद में आएगी। देखो 1 -4 +4, इसके तरीके कई सारे हैं। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं इसमें, इसे 5 से डिवाइड कर दो रो को,
इस रो को जो है 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और इसमें भी ऐसे इसे -5 से डिवाइड कर दो तो ये 0 0 1, ऐसे हमने 1 बना लिया ये। तो क्या करा था हमने, लिखो इसे जरा। हमने रो 2 को लिखा 1/5 रो 2, रो 3 को लिखा -1/5 रो 3, ठीक है। इसी काम को हमें इधर भी करना है, तो इसे लिखेंगे पहले फर्स्ट रो में तो कुछ नहीं कर रहे हम, तो 2 0 -1, ठीक है। फिर सेकंड रो में क्या किया हमने, 5 से डिवाइड, -1/5 +1/5 ये 0, ठीक है। थर्ड रो कैसे करा था, -5 से डिवाइड करा तो ये हो गया कितना 2/5। चलो इसे लिखो, और फिर उसे भी डिवाइड करा 1/5 आ गया, फिर इसे भी डिवाइड करा -2/5 ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये लिख दिए हमने। अब देखो इन्हें 0 बनाना है, ये तो बन गए देखो इतने, ये तो इसकी तरह के आगे 0 1 0 0 0 1 ये तो आ चुके। अब हमें क्या करना, ये 0 बनाने हैं। इन्हों कैसे करोगे, 0 कैसे बनाओगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे घटा दो, तो 0 बन जाएंगे। चलो करो। तो क्या किया है, फर्स्ट रो में तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो 1 -4 4, सेकंड रो में नहीं, फर्स्ट रो में तो कर रहे थे, इसे 0 बना रहे थे, तो इसे 0 बनाओ, 0 0 बन गए ये। चलो है, अब लिखेंगे, लिखना है ना तो हमें, लिखो क्या लिखेंगे बताओ। हमने रो 1 को लिखा है कैसे, रो 1 +4 रो 2, ठीक है, और -4 रो 3। तीसरी रो में तो 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, थर्ड रो में 4 से मल्टीप्लाई करी 4 बन गया ये, और तो कोई है ही ना एलिमेंट, तो इसमें 4 से करी, इसमें से घटाया तो 0 बन गया, और इस वाली में 4 से मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ दिया तो 0 बन गया। लेकिन अब ये काम उधर करना है, यहां तो आसान था, यहां तो कोई समस्या थी नहीं, अब तो उधर करना है। उधर बताओ कैसे करोगे, जोड़ जोड़ के बताओ ये। तो हमने सेकंड रो और थर्ड रो में तो कुछ नहीं कर रहे हम, ठीक है। सेकंड रो और थर्ड रो में तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो इन्हें लिख लेंगे ऐसे ही। तो -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, ठीक है। अब फर्स्ट रो को लिखो भाई, कैसे लिखोगे बताओ। हमने क्या करा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ा, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके घटाया, तो अब जोड़ो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो। चलो दोनों दोनों में ही 4 से करनी है वैसे तो ये तो हो गया -4/5, और ये कितना हो गया 8/5, लेकिन ये घटाया ये जोड़ा, अब ये जोड़ा है तो प्लस, ये तो माइनस हो गया, और ये भी माइनस ही हो गया, ये भी तो माइनस हो गया घटाया तो 8 और 4 12 ना हो गया ये और ये करो पहले, 4 -4 और -8 -12 और +2, यानी कि इसे थोड़ा सोल्व करके दिखाता हूं। 2 -4/5 और -8/5, इसे सोल्व करना, कितना जाएगा ये, -12 हो गया ना, ये 4 8 12, तो 10 5 दूनी 10, 10 में से 12 गए, -2/5, कितना आ जाएगा -2/5, ये आ गया ऊपरले वाला -2/5, इसे लिख लेंगे। चलो अगले वाले करो सोल्व, इस तरह से करो। क्या था ये 0, इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई करी, तो 4/5 प्लस का था ये, तो ये माइनस करा
4/5, तो 4/5 प्लस और 4/5 माइनस, 0 आ गया। तो चलो नेक्स्ट वाले को देखो, इस वाले में तो 4 से मल्टीप्लाई करी तो 0 ही हो गया, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी माइनस के 8/5 और उसे घटाया, है ना, इस वाले को तो घटा रखा था ना हमने, तो ये माइनस का 8/5 प्लस का 8/5 हो गया, और ऊपर था -1 और प्लस 8/5। इसे मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, तो कितना आ जाएगा यू, -3/5, ठीक है ना, माइनस के प्लस के 3/5 से लिख दो बस यहाँ, तो +3/5। सवाल बड़े हो गए और बोर्ड है छोटा, ठीक है। बस ये अब देखो, ये तुम्हारा इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और उधर फिर ये इनवर्स आ गया, तो इस तरह से इनवर्स निकल आया ये, ठीक है। मैं ई रो ट्रांसफॉर्मेशन से दिखाना है ये, है केवल रो में ही चेंज करना है, और रो के चेंज से इनवर्स निकालना है इसका। ये ए है तो हम ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं, आई ए है, ठीक है ना। चलो यही लिख लेंगे, नहीं तो फिर हमें जगह जो है ना कम रह जा। भाई ए मैट्रिक्स तो ये है ही, ए तो ये है ही, तो ए इक्वल टू आई ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए लिख लिया। अब आगे करेंगे, क्या करना है इसमें, देखो इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। ये 0 कैसे बने कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, ऊपर तो 1 आ ही रहा, और ये कैसे 0 बनेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे घटा दो, ठीक है। तो करो भाई, फर्स्ट रो में तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो 1 3 -2, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे थे हम, तो 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो गया, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई -6, इसमें जोड़ा +1, ठीक है। फिर यहां 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे घटाया, ऐसे यहां करा, इसमें से घटाया -1, ऐसे यहां करा, कितना था ये, 2 से मल्टीप्लाई करी -4, और 0 में से 4 को घटाएंगे तो +4 हो जाएगा वो, है। हम इसे लिखेंगे भी, लिखो क्या लिखोगे, हमने रो 2 को लिखा, रो 2 माइनस, देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं, रो 2 को लिखा रो 2 -3 रो 1, माइनस करा था प्लस करा था, चलो अभी करते हैं, तो ये प्लस के 3 रो 1 हो गया था, और रो 3 कितना करा हमने, रो 3 इक्वल टू रो 3 माइनस, ठीक है ना, रो 3 -2 रो 1। हाँ बताओ कहाँ आ रहा था, क्या आ रहा है भाई, यहाँ हाँ चलो, तो इसमें कर रहे थे ना हम, इस वाले में, तो यहाँ क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया, -6, ठीक है। और जब -6 इसमें हम जोड़ रहे थे ना, तो -6 जब जोड़ेंगे तो -11 आ जाएगा ये, ठीक है। चलो अब उधर भी करो यही काम, ये ध्यान रखना है, हमने इसलिए पहले लिख लिया इधर कि 3 की मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, तो 1 0 0 फर्स्ट रो में तो कुछ नहीं कर रहे, फिर उसके बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे हैं, तो 3 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे घटा रहे हैं, तो -2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है ना। चलो अब आगे चलते हैं, तो ये हमने ये 0 बना लिए, अब इन्हें 0 बना लो। अब इन्हें 0 कैसे बनावें हम, ठीक है, तो नहीं, इसमें 9 से मल्टी, यही तो हमें सोचना है, यहां हम गड़बड़ करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके, देखो 1 यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 आना चाहिए इसकी तरह का, तो यहाँ 0 नहीं बनाना हमें, यहाँ तो 1 बनाना है, तो इसे ही 9 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। तो इसे 9 से डिवाइड कर लो पूरी रो को, तो यहाँ 1 बन जाएगा, और जब ये 1 बन जाएगा तो फिर इस 1 को इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये तरीका लगाना पड़ेगा हमें इसमें। तो देखो फर्स्ट रो को तो हम ऐसे लिख रहे 1 3 -2, इसमें क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 1, और ये कितना हो गया, -11/9,
9। अच्छा, फिर क्या कर रहे थे इसके बनने के बाद, इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, तो 0, ये कितना होगा 0, और ये -11/9 और 4 में ऐड करेंगे, तो 4 -11/9 बताओ सोल्व कर कितना आएगा, 25/9। तो हमने क्या किया है उसे हम लिखेंगे, ठीक है, जो हमने किया है ना उसे लिखेंगे, तभी उधर करेंगे दूसरी साइड में। तो हमने किया क्या है, देखो हमने रो 2 को तो लिखा है 1/9 रो 2, ये लिखा, और रो 3 को देखो, अब रो 3 को लिखा है रो 3 प्लस, प्लस कर रहे हैं ना, 1/9 रो 2। चलो R3 इक्वल टू R3 प्लस R2, लेकिन ये सुनो अभी अंतर है इसमें, क्योंकि ये होने के बाद फिर अगला स्टेप होता तब करते हम ऐसे, जब ये स्टेप आ चुका होता। अभी तो हमें 1/9 ही लिखना है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हमने इससे इसे बनाया है। अगर ये बन चुका होता तो फिर नेक्स्ट रो में जब लिखते, जब तो इसे करते हम प्लस लिख के चल जाता काम, लेकिन अभी तो हम इसी से ही लिख रहे हैं, तो यहाँ 1/9 R2 ही लिखना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि हम इससे ही इसे बना रहे हैं। अच्छा, अब इसी काम को इधर भी करेंगे हम, तो फर्स्ट रो में तो कुछ नहीं कर रहे थे, तो 1 0 0। सेकंड रो में करेंगे हम, क्या करा हमने सेकंड रो में, 1/9 से डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया पूरे को, तो 1/3 आ गया, ये 1/9 आ गया, ये 0 आ गया। चलो आगे, अब क्या करे थे इसमें, इसमें 9 से डिवाइड करके और इसमें ऐड करा, है ना, तो 1/3 हो गए। तो अब 1/3 और -2 बताओ कितना आ गया, 3 दूनी 6, माइनस के 5/3, ठीक है, इसे हटाओ। अब दूसरे पे आ जाओ, यहाँ इसमें 9 से डिवाइड करा तो 1/9, और इसमें जोड़ दिया, इस पे आ जाओ, इस यहाँ तो कुछ अंतर नहीं पड़ रहा, तो ये 1 हो गया, इधर ये A आ गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे हैं, देखो अब मैं कह रहा था पहले इसे है ना, इसे कर लेते हैं हम इतना सोल्व, तो हमें थोड़ा आसान हो जाए, और हम रो का यूज कर रहे हैं तो रो का यूज करना है। इसको 1 बना लें, क्योंकि ये भी तो हमें 1 चाहिए, ये वाला, तो इसमें 1 बनाने के लिए क्या करें, बताओ इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा, इसको 1 बनाना, देखो 1 3 -2 0 1 -11/9, इसको 1 बनाना है, इसको कैसे करें बताओ, कि इसको 1 कैसे बनाया, ये है हमारा 1/3 1/9 0। हाँ देखो इसे, ये 25/9 है, 25/9 को अगर हम 9/25 से गुणा कर दें, 25/9 है ना ये, तो 9/25 से गुणा कर दो इसमें, तो 1 बन जाएगा ये। इसका मतलब इस रो में, थर्ड रो में पूरी में 9/25 से गुणा कर देंगे, या 25/9 से भाग कर दो, 25/9 से भाग कर दो, ठीक है ना। तो रो थर्ड में हम क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रो थर्ड में काम, देखो यहां लिख देता हूं मैं, भाई रो थर्ड को लिखा है हमने, रो थर्ड को भाग कर दिया 25/9 से, ठीक है, रो थर्ड को या 9/25 से गुना, एक ही तो बात है दोनों, तो 25/9 से भाग कर दिया, तो इसको पूरे को 25/9 से भाग करना है या 9/25 से गुना करनी आसान सी लगेगी ना, इसलिए मैं गुना बता रहा हूँ लिखने के लिए, तो -5/3 और गुना 9/25, ठीक है ना, इसे गुना में चेंज हो गया ये, तो 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया -3/5, लिखो यहां जाओ, इसको हटा दो यहां से, तो कितना हो गया ये, देखो ये कितना है 1/9 है, नहीं किस में कर रहे थे हम, इसी में तो कर रहे, ठीक है, तो 1/9 में 9/25 से हमने ये कर दिया इसे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 1/25 आ गया। चलो, और ये कितना है 1, 1 में भी हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 9/25, ये आ गया हमारा, ठीक है।
इतना हो गया। अब देखो ये 1 1 आ गए, ये 0 0 आ गए, अब ये 0 और रह गए बनाने। तो अब अगर इन्हें हम 1 बना लें ना पहले, तो हमारे लिए आसान हो जाता है काम। कैसे? अब ये -11/9 है, इसे 0 करना, तो इसमें 11/9 से गुना करो और इसमें से जोड़ लो, 0 बन गया। ठीक है, यहां ऐसे ही देखो, इस 3 को 0 बनाना, इस 3 को, तो इसमें जब यहां 0 बन जाए उसके बाद पहले यहां 0 बना लो, फिर उसके बाद 3 से गुना करके इसमें से इसे घटाओ तो 0 बन जाए, क्योंकि अकेला एलिमेंट रह रहा, इधर भी 0 इधर भी 0, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूं आगे। अब हमें मिटाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, इसे रोक यहाँ पहले। तो ये हम जो है ना यहां तक हमने कर लिया ये। अब हम क्या कह रहे थे इसमें कि ये तो 1 1 बन गए डायगोनल के एलिमेंट्स। हमें जो है अब करना है, एक तो ये 0 बनाना है। ठीक है, इसको 0 बनाना, तो इसको 0 बना लो पहले और इसको 0 बना लो, है ना। ये तरीका है कि अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 बन जाए, तो अब इसमें देखो इसे 0 कैसे बना सके। ये -11/9 है, अगर इसमें +11/9 जुड़ जाए तो 0 हो जाएगा। अब वो कहां से आए? वो आएगा यहां से, इसमें 11/9 से इसमें यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम कैसे कह रहे हैं, और इसी में 2 से मल्टीप्लाई करके यहां भी ऐड कर लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इस हाँ हमें इसका ये फायदा हो गया ना इसमें, क्योंकि एक ही एलिमेंट बच रहा है, ये औरों को प्रभावित नहीं करने का है, और तो सब इसमें 0 है। इसलिए तो कहता हूं कि पहले 0 बना लेनी चाहिए हमें ये फिर कहीं भी जोड़ोगे घटाओगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का औरों पे। अच्छा, तो हम लिखेंगे इसमें फर्स्ट रो कौन सी लिखें हम पहले? थर्ड रो लिख लें। थर्ड रो में हम कुछ नहीं कर रहे थे ना अभी, तो थर्ड रो में 0 0 1 ये होगी। इधर बाद में लिखेंगे पहले, हैं। अब इस पे आ जाओ, सेकंड रो 0 1 0 बन गई। और अब इस पे आ जाओ फर्स्ट रो पे 1 3 0। कैसे बने ये? देखो, रो फर्स्ट को लिखा हमने कैसे, रो फर्स्ट में ऐड कर दिया, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करी थी? 2 से मल्टीप्लाई करके और रो 3 को जोड़ दिया तो 0 बन गया। ये तो रो फर्स्ट लिख दी। फिर रो सेकंड को लिखो। रो सेकंड कैसे लिखा हमने? रो सेकंड में जोड़ दिया 11/9 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में इसको जोड़ दिया, हो गया। तो इस तरह से हमने इसे सोल्व कर लिया। अब वही काम हमें इधर भी करना है, जो हमने इधर कर लिया वही इधर भी करना है। तो इधर का तो लिख गया, अब समस्या तो इधर की है। तो हम क्या बता रहे थे कि थर्ड रो को तो एज इट इज लिखेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं हमें। तो -3/5 1/25 और 9/25 ये लिख लिया, थर्ड रो लिख ली। फिर सेकंड रो में क्या काम करा हमने? R2 + 11/9, यानी कि इसमें 11/9 से गुना करो और इसमें इसे जोड़ो। तो अब जोड़ो, ये मैं अलग से करके दिखाना पड़ेगा। देखो 1/3 और इसमें क्या करा 3/5 है, इसमें 11/9 से गुना करी, ये होगी 3 3 9, तो ये कितना है 11/15। तो ये 5 - 11 माइनस के 6/15 आ जाएगा, ये है इतना ही होगा ना। इसमें 5 से गुना करके एलसीएम लेके इसे बराबर कर लेंगे। 5 या 15, तो 5, ये तो 5 हो गया और ये 11 है, 5 में से 11 गए माइनस के 6, और अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये आ गया -2/5 हो गया। मिटाऊं इसे, चलते हैं आगे। दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, ये कितना 1/9 है ना, और 1/9 में कितना ऐड करा, इसके नीचे कितना 1/25, ठीक है। और गुना कितने से कर रखी, रो 2 लिख रहे हैं ना हम, 11/9 से 11/9 से गुना कर ली, ठीक है। अब इसे इसके हर बराबर करो, तो 25 यहाँ आ गए, 25 और 11 36, 4 आ गया, 36/25 और 9 भी तो है, 4/25 आ जाएगा फिर ये, है ना। तो ये आ गया 4/25। चलो आगे इसको मिटाओ। अब इसके आगे कौन सा करेंगे हम, ये वाला, इसे तो लिखना 0, 0 में कितना ऐड करा, 9/25 में कितने से गुना कर रखी थी हमने, 11/9 से, लो 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आ गया 11/25 आ गया, ठीक है, हो गया।
अच्छा, अब रहेगी फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो करो। तो फर्स्ट रो में क्या कर रहे थे हम, रो 1 प्लस 2 रो 3, यानी कि रो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करना। तो 1 में ऐड करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के 6/5, 5 एकम 5 में 6 गए, माइनस 1/5। अच्छा चलो आगे। अब रो 3 में तो कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इसमें करो, यहाँ कितने से कर रहे, 2 से, तो 0 में 2/9 जोड़ेंगे तो 2/9 आ जाएगा ये तो। चलो आगे, इसमें 0 में कितने, 2 से गुना कर रहे हैं ना, तो 2 और प्लस 0 तो 2 आ गए। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर लेते हैं। यहां तक तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब इसे मिटो दें, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब देखो हमारा कितना बन गया, क्या रह गया, बस अब जो है केवल इसे रह गया बनाना, 0। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। तो करो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, क्या करा है हमने, रो 1 को लिखा, ये ध्यान रखो हम रो 1 को लिख रहे हैं, रो 1 माइनस 3 रो 2। तो देखो -1/5 है, मैं इधर यहाँ सोल्व करके दिखा रहा हूँ, -1/5 तो ऊपर है, इसमें करो 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, -6/5। और क्या करना, हमें घटाना है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 में से 1 गया 5, 5/5, 1 आ गया। चलो नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है हमें। ये देखो कितना है, 2/9 है, और हमें सेकंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करनी। सेकंड रो में, यहाँ इस वाले एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/25 आ गए। और क्या करना, माइनस करना, ठीक है। तो 2/9 है और माइनस के 12/25 है, इसे सोल्व करो भाई। तो 25 दूनी 50 और 12 निम्मा, तो 50 में से 108 घट गए, -58/225। चलो इसे हटाओ। अब और देखो, तीसरा एलिमेंट ये रहेगा लिखने को, यहाँ क्या है, 2 है ये, और 2 के नीचे कितना, 11/25, इसमें कितने से गुना करेंगे, 3 से, तो 33/25 आ गए हो, ये 33/25। और इसे माइनस करना, वैसे भी ये 50 में 33 गए तो 17/25। और हमने ये जो है, ये तो गलती लिख दिया ना, इन्हें लिखो, फिर सारे एलिमेंट लिखो। ये कितने थे, -2/5, 4/25 और 11/25। और इसे लिखो -3/5, 1/25 और 9/25। और देखो ये सारे है ना 1 1 1 बन गए, 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और इधर ये ए है, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया है निकल के, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आ ही गया, फिर सारा इसे लिख लो, 1 -58/225। तो ये हमारा है कौन सा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति, इसे बोलते हैं पंक्ति स्थानांतरण। हिंदी में क्या बोल रहे हैं भाई, हाँ बंद कर दे वैसे।